निर्मल माँ के बेटे का नाम लीजिए। गौरा जी के नंदन श्री गणेश को प्रणाम कीजिए। निर्मल माँ के बेटे का नाम लीजिए। गौरा जी के नंदन पुतला बनाया गौरा चैतन्य समेट के। पुतला बनाया गौरा चैतन्य समेट के। पुतले में प्राण भरे दिव्य शक्ति से। पुतले में प्राण भरे दिव्य शक्ति से। करना स्नान है तूने ज्ञान है। करना स्नान है तूने ज्ञान है। अंदर नाए कोई इनकार कीजिए। गौरा जी के नंदन श्री गणेश को प्रणाम कीजिए। निर्मल माँ के बेटे का नाम लीजिए। गौरा जी के नंदन भोला भंडारी आए दूर से ध्यान लगाए। भोला भंडारी आए दूर से ध्यान लगाए। कौन है तू नन्हा बच्चा किस कारण यहाँ पे आए। कौन है तू नन्हा बच्चा किस कारण यहाँ पे आए। अंदर न जाने दिया बालक इनकार किया। अंदर न जाने दिया बालक इनकार किया। मार त्रिशूल बोले शीश को उतार दिया। मार त्रिशूल बोले शीश को उतार दिया। आई गौरा महारानी आंखों में छाया पानी। आई गौरा महारानी आंखों में छाया पानी। बालक को जीवित कर दो होगी बड़ी मेहरबानी। बालक को जीवित कर दो होगी बड़ी मेहरबानी। जंगल में जाए के गज शीश लाए के। जंगल में जाए के गज शीश लाए के। उठो गजराज अमृत जल पीजिए। गौरा जी के नंदन श्री गणेश को प्रणाम कीजिए। निर्मल माँ के बेटे का नाम लीजिए। गौरा जी के नंदन आप सभी का स्वागत है आज के ध्यान के कार्यक्रम में। तो सबसे पहले हम नतमस्तक होकर माँ को प्रणाम करेंगे।
श्री माता जी, आपको कोटि कोटि नमन माँ। माँ, आज हम सब बच्चे आपका ध्यान करना चाहते हैं। माँ, आप हमें अनुमति दीजिए, हमारे ध्यान में आइए। माँ के साथ कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे। Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it. Like that, you start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, with another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. मंत्र लेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती
दोनों हाथ धरती की ओर करेंगे। पूरा चित्त शांत। दोनों हथेली पे सिर के तालू पे चेक करेंगे। हे श्री गणेश जी, आप हमारे ध्यान में आइए, हमें ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए। लेफ्ट हैंड गोद में ले आएंगे। राइट हैंड धरती पर ही रहेगा। पूरा चित्त ईड़ा नाड़ी पर, नीले रंग की नाड़ी, भूतकाल की नाड़ी। परम पूज्य श्री माता जी, आप हमारी ईड़ा नाड़ी को शुद्ध निर्मल पावन कर दीजिए। हे धरती माँ, आप हमारी भूतकाल की सभी नकारात्मकताएं, बाधाएं आप अपने में खींच लीजिए। पूरा चित्त ईड़ा नाड़ी पे, लेफ्ट हैंड से लेकर राइट हैंड तक। पूरा चित्त लेफ्ट हैंड से राइट हैंड तक लेकर आएंगे और सारी नकारात्मकताएं महसूस करेंगे कि धरती की तरफ जा रही हैं। राइट हैंड गोद में ले आएंगे। लेफ्ट हैंड आकाश की ओर करेंगे। पूरा चित्त पीले रंग की नाड़ी, भविष्य की नाड़ी, पिंगला नाड़ी। परम पूज्य श्री माता जी, आप हमारी पिंगला नाड़ी को शुद्ध निर्मल पावन कर दीजिए। ये आकाश देवता, आप हमारी पिंगला नाड़ी की अतिरिक्त गर्मी, समस्त नकारात्मकताएं, भविष्य की चिंताएं, लीवर की अतिरिक्त गर्मी, सब आप अपने में विलीन कर लीजिए। पूरा चित्त राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर घुमाएंगे पूरे चित्त को, और लेफ्ट हैंड से आकाश की ओर गर्मी को छोड़ देंगे। वाइब्रेशंस चेक करते रहेंगे। दोनों हाथ गोद में ले आएंगे। पूरा चित्त शांत। मध्य की नाड़ी पे ध्यान करेंगे। सफेद रंग की नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। परम पूज्य श्री माता जी, आप हमारी सुषुम्ना नाड़ी की समस्त नकारात्मकताएं अपने में विलीन कर लीजिए। हमारी इस नाड़ी को शुद्ध निर्मल पावन कर दीजिए। हे वायु देवता, हमारी सुषुम्ना नाड़ी की सभी नकारात्मकताएं आप अपने में विलीन कर लीजिए।
वाइब्रेशंस चेक कीजिए दोनों हाथों पे, सिर के तालू पे कैसी अनुभूति हो रही है। दोनों हाथ गोद में, पूरा चित्त मूलाधार चक्र पे लाएंगे। मूलाधार चक्र में हमारी 4 पंखुड़ियां हैं। एक एक करके पंखुड़ियों पे चित्त करेंगे। हे श्री गणेश जी, आप हमारे मूलाधार चक्र की सभी नकारात्मकताओं को नष्ट कर दीजिए। लेफ्ट साइड के मूलाधार की ओर चित्त करेंगे, जहां पर हमारी ईड़ा नाड़ी है, लेफ्ट मूलाधार की ओर। यहाँ पर हमारे श्री निर्मल गणेश जी विराजमान हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आप हमें श्री निर्मल गणेश जी की शक्तियों से आशीर्वादित कीजिए। मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे मध्य की नाड़ी पे बीच में हमारे श्री गौरी गणेश जी विराजमान हैं। माँ से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, आप हमें श्री गौरी गणेश जी की शक्तियों से आशीर्वादित कीजिए। मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गौरी गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। वाइब्रेशंस को चेक करते रहेंगे। धीरे धीरे राइट साइड की ओर, राइट मूलाधार पे ध्यान करेंगे। यहाँ पर श्री कार्तिकेय जी विराजमान हैं। श्री माता जी, आप हमें श्री कार्तिकेय जी की शक्तियों से आशीर्वादित कीजिए। वाइब्रेशंस चेक करते रहेंगे। मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माता जी, हमें आप अबोध बना दीजिए।
हमारे मूलाधार चक्र को पूर्ण रूप से निर्मल कर दीजिए। पूरे मूलाधार पे चित्त करेंगे। देखिए आपको आपके हाथों पे, रीढ़ की हड्डी में, सिर के तालू पे कैसी अनुभूति हो रही है। धीरे धीरे अपना चित्त ऊपर की ओर बढ़ाएंगे। स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि, भवसागर, ऊपर की ओर बढ़ते हुए हृदय चक्र में आएंगे। राइट हैंड हृदय पर रखेंगे। श्री माता जी, आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए माँ। महसूस करेंगे श्री माता जी के श्री चरण कमल हमारे हृदय में। श्री माता जी, आप हमारे हृदय में जो भी नफरत है, जो भी डर है, आप उसे निकाल दीजिए माँ। हमें आत्म स्वरूप बना दीजिए। हम सभी केवल और केवल एक शुद्ध आत्मा है। यही हाथ आज्ञा चक्र पे रखेंगे, कपाल पे, माथे पे। श्री माता जी, अगर हमसे कोई भूल हो गई है, आप हमें क्षमा करें माँ, क्षमा करें। जाने अनजाने में अगर हमसे कोई गलती हो गई है, हम आपके बच्चे हैं माँ, आप हमें क्षमा करें। पहले स्वयं को क्षमा करें, फिर दूसरों को भी क्षमा करें। पूरे दिल से क्षमा करनी है। यही हाथ सहस्त्रार पे लाएंगे, सिर के तालू पे। 7 बार घड़ी के कांटे की तरह घुमाएंगे। माँ से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी, आप हमें हमारा आत्म साक्षात्कार दृढ़ कीजिए। हे कुंडलनी माँ, आप हमारे सहस्त्रार विराजिए। वाइब्रेशंस चेक करते रहेंगे। दोनों हाथ गोद में ले आएंगे और माँ के श्री अमृत वचन ग्रहण करेंगे, पूरा चित्त सहस्त्रार पे रख के। आज हम लोग यहाँ पर पहले श्री गणेश और बाद में देवी की पूजा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। श्री गणेश को इस महाराष्ट्र में विशेषतः बहुत माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्वयंभू अष्टविनायक। अब लोग ये भी कह सकते हैं कि गणेश नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और ये भी कह सकते हैं कि ये स्वयंभू अष्टविनायक नहीं। लेकिन आप जब आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं, जब आप चैतन्य को प्राप्त करते हैं, तो आप पूछ सकते हैं कि क्या ये स्वयंभू है, क्या यह वास्तविक पृथ्वी तत्व ने बनाई हुई चीज़ है। गणेश के अनेक चमत्कार सहयोग में हुए। विशेष करके एक दो हमारे फोटोग्राफ्स है, अगर आप उन्हें देख लीजिए तो आप हैरान हो जाइएगा कि किस तरह से उन्होंने अपने दर्शन दिए हुए हैं।
गणेश की जो विशेषता है वो यह है कि वो हर चक्र पे विराजमान। सबसे पहले गणेश की ही स्थापना की गई थी और गणेश जो है वो पवित्रता को फैलाने के लिए संसार में है कि पहले सारा संसार पवित्र हो जाए। सबसे बड़ी चीज़ है पवित्रता। अगर पवित्रता नहीं रहेगी तो कोई सा भी सृजन नहीं हो सकता। अब समझ लीजिए अगर कोई पेड़ है और उसके आसपास का वातावरण दूषित हो जाएगा तो वो पेड़ मर जाएंगे। इसी प्रकार इस सारी सृष्टि का जो वातावरण है उसे पूर्णतया शुद्ध करने के लिए ही श्री गणेश की स्थापना की गई थी। आजकल के इस वातावरण में लोग समझ नहीं सकते हैं कि पवित्रता चीज़ क्या है और पवित्रता का अर्थ क्या है। यही गणेश आगे जा कर के आपके आज्ञा चक्र पे ईसा मसीह के रूप से प्रकट हुए थे। इसलिए ईसा मसीह ने भी सबसे ज़्यादा पवित्रता का महत्व बताया कि आपकी आंखें तक पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि आज्ञा चक्र पे है। आंखों में तक आपकी पवित्रता होनी चाहिए। अगर आपकी आंखों में पवित्रता नहीं है तो फिर आप किसी तरह से भी पवित्र नहीं माने जाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने को कहें कि हम में ये खराबी है, हम में वो खराबी है। किंतु श्री गणेश को अगर हम मानते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं, तो उनके गुण भी हमारे अंदर आने चाहिए। तो पहला तो उनका गुण है कि पवित्रता। अब इस पवित्रता को हम किस तरह से पा सकते हैं? कहने से नहीं हो सकता। किसी आदमी से कहा जाए तुम पवित्र हो जाओ तो नहीं हो सकता। गंगा जल से नहाने से भी मनुष्य पवित्र हो, ऐसी बात नहीं। तो ये पवित्रता आने के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए आपके कुंडलिनी का पहले ही जागरण होना चाहिए। जब जागरण हो जाएगा तभी समझ लेना चाहिए कि धीरे धीरे ये जो कुंडलिनी है ये सब चक्रों को स्वच्छ कर देगी। लेकिन वहाँ पर भी श्री गणेशी का कार्य है, क्योंकि ये चैतन्य है और वो चैतन्य स्वरूप श्री गणेश आपके हर चक्र को भी साफ करते रहते हैं। और अंत में जाकर के सहस्त्रार पर भी श्री गणेश आप जानते हैं कि सदाशिव के गोद में बैठे हो। ये जो भी चीज़ें हम लोगों को लगती हैं कि पौराणिक है, मैथोलॉजिकल है, ये सब की सत्यता सहयोग भी आप प्राप्त कर सकते हैं। पहले आपको केवल सत्य को प्राप्त करना चाहिए, एब्सोल्यूट ट्रूथ को। उसके बाद आप कोई भी सवाल पूछें, उसका जवाब सही माने में आपके उंगलियों के ऊपर आ जाएगा। आप इसे जानेंगे कि सत्य क्या है। किसी भी चीज़ को कह देने से कि असत्य है, वो चीज़ असत्य नहीं होती, उसकी खोजबीन करनी चाहिए। बड़ी ये गहरी चीज़ें हैं और श्री गणेश का कार्य तो अत्यंत अत्यंत गहरा है और वो एक चिर बालक है। उनमें जो अबोधिता है, इनोसेंस है, वो एक चिर बालक है, वो बालक स्वरूप है। क्राइस्ट ने कहा है कि इफ यू हैव टू एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड यू हैव टू बिकम लाइक चिल्ड्रन। इसका मतलब बच्चों में जो निश्चल स्वभाव होता है वो हमारे अंदर आना चाहिए। लेकिन वो ज़बरदस्ती करने से या कुछ रोज़ की अभ्यास करने से नहीं जाएगा। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो आपका अहंकार बढ़ जाएगा। अगर आप ये कहेंगे कि हम बड़े पापी हैं, हमने बड़े पाप किए, हम बड़े खराब हैं, तो आपका प्रति अहंकार बढ़ जाएगा। दोनों तरह से ये गलत बात है। तो इसके लिए करना क्या चाहिए? करना ऐसा चाहिए कि अपनी कुंडलिनी का जागरण पहले कर लें। कुंडलिनी के जागरण से आप दूसरे आयाम में, दूसरे डायमेंशन में उतरते हैं। दूसरे डायमेंशन में उतरते साथ धीरे धीरे अंदर से ही ये स्वच्छता होती रहती है। ये अनादिकाल से कुंडलिनी आपके अंदर स्थित है और ये उसी समय का इंतज़ार कर रही है, उसी के लिए बैठी हुई है कि जिस वक्त आपको ऐसी व्यक्ति मिल जाए जो आपकी कुंडलिनी का जागरण कर सके। क्योंकि ये आपकी माँ है और आपकी अपनी वैयक्तिक माँ है। वो आपके बारे में सब कुछ जानती है और जिस प्रकार आपकी माँ ने आपको जन्म देते वक्त सब तकलीफ़ें खुद उठाई, वो कुंडलिनी ही सारी तकलीफ़ें उठा देती है और आप
इस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होते हैं। इस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होने के बाद आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने इस योग को जो आपका अब परम चैतन्य के साथ हुआ है उसके साथ एकाकारिता स्थापित करनी। चारों तरफ हम लोग देखते हैं फूल, देखिए कितने सुंदर है, सृष्टि कितनी सुंदर है, पर हम कभी सोचते भी नहीं कि ये कैसी बनी, इसको कौन बनाता है। एक फूल के पौधे एक ही ऊंचाई तक बढ़ते हैं, कोई पेड़ एक ही ऊंचाई तक बढ़ते हैं, ये सारा कौन करता है। इसे आपको पातंजल में अगर आप देखे जाए तो लिखा हुआ है कि ऋतंभरा प्रज्ञा, इसका नाम उन्होंने ऋतंभरा प्रज्ञा कहा। लेकिन यही ब्रह्म चैतन्य है, यह परम चैतन्य है जो चारों तरफ फैला हुआ है और जिसके लिए आदि शंकराचार्य ने बताया हुआ है कि सलीलम सलीलम, ठंडी ठंडी हवा इसकी लहरें आती। बाइबल में भी इसको कूल ब्रीज ऑफ द होली घोस्ट कहा गया। इस प्रकार की कुंडलिनी हमारे अंदर है और वो बिल्कुल व्यवस्थित रूप से इसी के इंतजार में है कि कब आपका पुनर्जन्म है। अभी तक अमीबा से इस स्थिति में हम आ गए कि इंसान बन गए, लेकिन इससे कोई ना कोई ऊंच स्थिति जरूर होनी चाहिए। अगर हम सत्य को प्राप्त किए होते तो आज कल के जो झगड़े हैं ये न रहते। हम सब एक मन से, एक विचार से, एक सत्य के साथ जीते। लेकिन ये जो झगड़े हो रहे हैं इसकी वजह यही है कि हम लोगों ने अभी तक उस केवल सत्य को प्राप्त नहीं किया, और जब तक हम उस सत्य को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक उत्क्रांति माने इस एवोल्यूशन की जो चरम सीमा है उसे हमने प्राप्त नहीं किया। उसको प्राप्त किया बगैर हम लोग कभी भी शांति से, सुख से, समाधान से रह नहीं सकते। संसार के जितने भी प्रश्न हैं अधिकतर मनुष्य ने ही खड़े किए हैं। इस मनुष्य के परिवर्तन के लिए श्री गणेश का बहुत कार्य है, बड़ी मेहनत करते हैं। इनके गण हैं इसलिए इनको गणपति कहा जाता है, और ये हर समय माँ की सेवा में लगे रहते हैं और हर जगह जहाँ भी ज़रूरत होती है तुरंत दौड़ के जाएंगे और कार्य करते हैं। अब ये सब चीज़ें ऐसी लगती हैं जैसे कोई स्वर्गीय चीज़ें हैं और इसका मनुष्य से कोई संबंध नहीं, लेकिन इसी दुनिया में हम लोग उस स्वर को स्थापित कर सकते हैं जिसकी महिमा शास्त्रों ने गाई हुई है। कोई कठिन बात नहीं है और इसके लिए सिर्फ हमें सज्ज होना चाहिए, मन में शुद्ध इच्छा रखनी चाहिए कि हम इसे प्राप्त करें। ये कोई झूठी बातें नहीं है, ये कोई ऐसी बातें नहीं है कि जिससे किसी को भुलावा डाला जाए, किंतु ये बात सत्य है और इसे हमें प्राप्त करना चाहिए। हम श्री गणेश को नमस्कार करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि श्री गणेश क्या है, हमारे अंदर कहाँ स्थित हैं, क्या क्या कार्य करते हैं और इनसे हमें क्या क्या प्राप्त करना। दूसरी चीज़ इनसे प्राप्त करना है वो है सुबुद्धि, जिसे विजडम कहते हैं। श्री गणेश में इतनी सुबुद्धि और इतना प्रेम है कि वो जानते हैं कि आप लोग गलती कर रहे हैं, वो जानते हैं कि आप में कुछ दोष है, लेकिन छोटे बच्चे जैसे क्षमा कर देते हैं हर एक चीज़ को। उनको मालूम नहीं किसी से नाराज़ होना, इसी प्रकार वो आपको बहुत क्षमा करते हैं। किसी हद तक काफ़ी क्षमा कर देते हैं, पर जब आप हद से गुजर जाते हैं तब फिर ज़रूर वो नाराज़ हो जाते हैं। तो उनको सिर्फ मानना, मंदिरों में जाना और उन पे पैसे चढ़ाना, उनको पैसे ऐसे कुछ समझ में नहीं आते। को अगर कुछ चढ़ाना है तो अपने हृदय को चढ़ाना होगा और उस गणेश को अपने हृदय में बिसाना होगा। जब तक वो हमारे हृदय में नहीं आएंगे हमारा जीवन पवित्र नहीं होगा और उस पवित्रता के कारण जो हमें आशीर्वाद मिलने हैं वो नहीं मिलेंगे। इसके अलावा उनमें यह भी शक्ति है कि वो दुष्टों का संहार कर सकते हैं। अगर कोई आपको तंग करे, तकलीफ दे, तो वो आपके आसपास लगे रहते हैं। बड़े चमत्कार सहयोग में हुए, अनेक लोगों ने देखा है कि उनके न जाने कितने ही प्रश्न थे वो एकदम से हल होगा। वो भी काम श्री गणेश का ही है। वो इस तरह से काम करते हैं कि समझ ही नहीं आता कि किस तरह से काम हो गए और उसमें कोई भी त्रुटि नहीं रह जाती। इतने बड़े श्री गणेश अगर हमारे साथ है तो फिर हमें डरने की कौन सी बात है, फिर हमें घबराने की कौन सी बात है। सिर्फ हमें गणेश को वरण करना है और अपने अंदर उन्हें स्थापित करना है। ये चीज़ कितना भी समझाने से नहीं होगी, ये तो जब आप महसूस करेंगे इसको, उसके बारे में जब बोध होगा आपको, तब आप समझेंगे कि श्री गणेश कितने महत्वपूर्ण हैं।
अब जो यहाँ विदेशी लोग बैठे हैं, इन्होंने तो श्री गणेश का ग भी नहीं सुना था, को मालूम भी नहीं था, पर ये हर समय श्री गणेश की स्तुति करते हैं, क्योंकि उनकी स्तुति करने से इनको अनेक लाभ हुए। और आप लोग भी जहाँ यहाँ जो लोग आए हैं, सब आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो और उस श्री गणेश को रथ हो जिसकी आज पूजा होने वाली है। जय श्री माता जी। पूरा चित्त सहस्त्रार पे रखेंगे और ये जो आपको वाइब्रेशंस दोनों हाथों पे फील हो रही है, ये कंटिन्यू रखेंगे। हम कुछ क्षण ध्यान करेंगे, निशब्द ध्यान। आइए चेक करेंगे। राइट हैंड गोद में, लेफ्ट हैंड सहस्त्रार पे, ऊपर नीचे करके चेक कीजिए कैसी अनुभूति हो रही है। ठंडा, गरम, चुंबकीय एहसास चेक कीजिए। हे कुंडलिनी माँ, आप हमारे सहस्त्रार विराजिए, हमें परम चैतन्य की अनुभूति कराइए। चेक कीजिए। दूसरे हाथ से चेक कीजिए। लेफ्ट हैंड गोद में, राइट हैंड सहस्त्रार पे। श्री माता जी, आप हमारा ब्रह्मरंध्र पूर्ण रूप से खोल दीजिए माँ, हमारे सहस्त्रार विराजिए, हमें परम चैतन्य की अनुभूति करा दीजिए। चेक कीजिए। ठंडा, गरम, अगर आपको अनुभूति हो रही है तो ये प्रमाण है कि हमारी कुंडलिनी माँ जागृत हुई है, सहस्त्रार पे विराजमान हुई है। दोनों हाथ आकाश की ओर करेंगे। अब चेक करेंगे दोनों हाथों पे वाइब्रेशंस। जब हम दोनों हाथ आकाश की ओर करते हैं तब हमें क्लियर वाइब्रेशंस फील होते हैं। देखिए, ये जो आपको महसूस हो रहा है ठंडा, गरम, ये प्रमाण है, ये हमारा परम चैतन्य की अनुभूति है। दोनों हाथ गोद में ले आएंगे।
माँ को देखेंगे, माँ की बिंदी को। हाथ जोड़कर माँ को नमन करेंगे। श्रीमाते जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद माँ। आज आपने हमसे इतना सुंदर ध्यान कराया माँ। आपने हमारी चक्र नाड़ियों को पूर्ण रूप से शुद्ध किया, हमारे मूलाधार चक्र को शुद्ध किया माँ, हमें आशीर्वादित किया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद माँ। माँ, पूरे सत्र के दौरान अगर हमसे कोई भूल हो गई हो, आप हमें क्षमा करें माँ, क्षमा करें। माँ के साथ कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे। Left hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it. Like that. You start moving it up. Take it up like this. Take it up. Push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you try it up there. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times your right hand. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7.